क्या रसौली बिना सर्जरी के ठीक हो जाती है? जो आपने एक बात की ली कि यूट्रस के बाहर होती है उसको हम सब सिरोसिस फाइब्रॉइड बोलते हैं। वो मैम ये साइज देखना होता है। मैम क्या होता है कि 10 mm तक भी नॉर्मल होती है। आयुर्वेद में मेरे जो हॉस्पिटल में 60 mm तक की भी फाइब्रॉइड को क्योर किया गया है। तो ऐसी थेरेपी से चीजें ठीक हो जाती है। विदाउट सर्जरी भी ठीक होती है। डिपेंड करता है, मैंने क्या बोला, हिस्ट्री टेक करके साइज देखना पड़ता है, उसके पीछे हेरिडिटी इश्यूज देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। और पूरी कोशिश होती है कि पेशेंट को ऑपरेशन से बचाया है और बचाया जाए। नेहा जी, यहाँ पे एक और सवाल आता है कि फाइब्रॉइड की बात कर रहे हैं, जैसे हम रसौली की बात कर रहे हैं, तो क्या रसौली बिना सर्जरी के ठीक हो जाती है? कुछ लोग कहते हैं कि रसौली पानी वाली होती है, कुछ लोग कहते हैं कि पानी वाली कई रसौलियां नहीं होती हैं, और अगर तो आउटर यूट्रस पे है तो वो तो ऑपरेशन से निकल जाएगी, लेकिन इनर यूट्रस, ये सारा मैं जरूर डिस्क्रिप्शन में आपसे जानना चाहती हूँ। मैम जो आपने एक बात की ली कि यूट्रस के बाहर होती है उसको हम सब सिरोसिस फाइब्रॉइड बोलते हैं। वो मैम ये साइज देखना होता है। मैम क्या होता है कि 10 mm तक भी नॉर्मल होती है। ये प्रॉब्लम पर्सनली मेरी एक फैमिली फ्रेंड को थी। तो उसको डॉक्टर ने बताया था कि 10 उसकी, जबकि वो शुरुआत में 3 mm थी, तो उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया, क्योंकि जो बाहर होती है उससे प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन जब वो कंसीव कर लेती है तो बच्चे के वजन की वजह से वो सिस्ट अपने बढ़ने लगता है प्रेगनेंसी में। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर ने उसको डरा दिया था कि तुम्हें पेन होएगी या कुछ प्रॉब्लम होएगी, लेकिन उसने अपने आप को, मैंने उसने मेरे से मेंटली प्रिपेयर कर रखा था। उसने मेरे से सलाह ली, मैंने उसको डाइट पे और मेडिटेशन और योगा जो उसको बताया, उसकी जो 3 mm की थी, आज जाके बच्चा जब ग्रोथ करता है तो उसकी जो है 6 mm की हुई, लेकिन उसको प्रॉब्लम कोई नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को क्योर कर रखा था। मैंने जो प्रिकॉशन बताई थी उसको, उसने उसके अकॉर्डिंग चली हो। उसके बाद अब जब उसका बच्चा डिलीवर हो गया तो उसकी जो सिस्ट है वो 2 mm पे आ गई है और नॉर्मल डिलीवरी हुई है उसकी। तो ये जो आपने बोला कि ये सबका अलग अलग होता है। और मैम आयुर्वेद में मेरे जो हॉस्पिटल में 60 mm तक की भी फाइब्रॉइड को क्योर किया गया है। वो देखना पड़ता है कि वो ऐसा नहीं है कि, देखो, कुछ चीजें इमरजेंसी भी होती हैं, बट देखना पड़ता है कि वो लास्ट स्टेज तक कहाँ जा सकती हैं। तो ऐसी थेरेपी से चीजें ठीक हो जाती हैं। विदाउट सर्जरी भी ठीक होती हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये खुद एक पर्सनली मैंने आपको फैमिली फ्रेंड्स की हिस्ट्री बताई है। जी डॉक्टर ने आप यहाँ पर आते हैं कि जिनकी यूट्रस के अंदर है रसौली, वो क्या करें? मैम यूट्रस के अंदर मैंने ये बताया कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दिया जाता है। उसपे क्या होता है कि साइज देखना पड़ता है। कि मैम पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनकी 500 चली जाती है, लीवर में भी जैसे गांठ होती है, तो वो पहले मैम मेडिसिन दी जाती है। 3 months के अंदर अगर किसी पेशेंट को लगता है कि इसका क्योर हो रहा है तो हम उसको आगे लेते हैं। अगर लगता है कि अब नहीं, ये चीज लास्ट स्टेज पे हो गया, फिर हम उसको रेफर कर देते हैं। ऐसा नहीं कि गलत, देखो कोई चीजें ऐसी होती है लास्ट उसका वो भी चीज होती है, लेकिन मोस्टली मैम जो भी केसेस आते हैं बाय गॉड ग्रेस क्योर ही होते हैं। और बाकी उसकी डाइट पे, बाकी उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है। मतलब इससे साफ जाहिर है कि हर चीज जो है हमारी डाइट से रिलेटेड है। मैंने आपसे इसलिए ये चीज पूछी क्योंकि ना मैं एक बार वैसे ही नॉर्मल हेल्थ चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई, तो वहां पे एक लड़की थी, वो अनमैरिड थी और उसके यूट्रस में रसौली थी। तो उस केस में क्या हो रहा था, डॉक्टर कहता था हम ऑपरेशन कर नहीं सकते, कल को तेरी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। तो वो लड़की का शरीर पतला होता जा रहा था, खून की कमी होती जा रही थी। तो उस केस में भी डॉक्टर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि अनमैरिड बच्चे के साथ किया क्या जाए। मैम आपने ये जो क्वेश्चन पुट किया, आपने कई बार सुना है कि यूट्रस भी 2 होते हैं? नहीं, मैंने तो नहीं सुना। ये बहुत रेयर केस होता है। मेरी लाइफ में ऐसा केसेस, मैंने लाइफ में 3 बार ये केसेस देखे हैं कि यूट्रस 2 थे। मेरे एक सीनियर हैं, मतलब उन्होंने उन केस में नॉर्मल डिलीवरी करवाई थी। 2 यूट्रस का, मतलब ये लाइफ में मैंने 2 केसेस ऐसे देखे कि यूट्रस 2। तो यूट्रस इज ए मसल, जो आपको कह रहे हो कि उसके मैम डिपेंड करता है, मैंने क्या बोला, हिस्ट्री टेक करके साइज देखना पड़ता है, उसके पीछे हेरिडिटी इश्यूज देखना पड़ता है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। और पूरी कोशिश होती है कि पेशेंट को ऑपरेशन से बचाया है और बचाया जाता है। जी, हेरिडिटरी की आपने बात की, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर की, मैंने बहुत नोटिस किया है कि बहुत सारे केसेस में 3-4 जनरेशन तक सिस्ट जो है, फाइब्रॉइड जो है, वो कैरी फॉरवर्ड करता है। तो इसको स्टॉप कैसे लगाया जा सकता है? मैम बैलेंस डाइट, अपनी हेल्दी डाइट से खुश रह के, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल का इश्यूज आ रहा है। कई बार आपने सुना होगा कि कई महिलाएं होती हैं जो पेरेंट्स होते हैं, उनको 36-37 की एज में उसकी मदर को पीरियड्स अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो गए। और
उन्हीं की जो बेटी होती है वो शादी ही 35-36 में करती है, और उसकी जो बच्चा 40-45, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको पता था कि मेरी मदर को प्रॉब्लम मुझे हो सकती है, फिर उसने अपना ध्यान रखना होता है। तो हेरिडिटी इफेक्ट करता है, बट वो तब तक इफेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक आप अपनी लाइफ को, अपनी चीजों को हेल्दी नहीं रखोगे। अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी रखी तो हेरिडिटी जो प्रॉब्लम वो इफेक्ट करती है, बट उतना नहीं कर पाती जितना करना चाहिए। ये चीज तो कहीं ना कहीं आगे ब्रेक जरूर लगती जी है। तो मैम, स्क्रीन जी। पर नंबर दिया जा रहा है डॉक्टर नेहा जी का, उस नंबर पर कॉल करके आप अपना हेल्थ रिलेटेड कोई भी सवाल है, किसी हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, लाखों की दवाई खा के परेशान थे, अब थक गए हैं, तो अब बारी है आयुर्वेदा की सहारा लेने की। डॉक्टर नेहा की हमेशा यही कोशिश रहती है, आयुर्वेदा की मदद से, बिना सर्जरी से, नॉर्मल है आपकी जो है रूटीन डाइट चेंज करके आपको हेल्दी लाइफस्टाइल देख के आपका इलाज किया जाए। और इनके क्लिनिक में हमेशा की तरह लाखों पेशेंट ठीक होते हैं। और अगर आप भी थक चुके हैं लाखों की दवाइयां खा के, रोज उठते हैं दिन में 24 से 25 गोलियां खाते हैं, परेशान हैं, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है उस पर कॉल कीजिए। एक बार डॉक्टर नेहा जी से संपर्क करके अपनी लाइफ को जो है दवाइयों से मुक्ति दिलाइए।